नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने 27 बंदियों को, अपराधियों को छोड़ने का फैसला किया है। बिहार सरकार के कानून विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आईजी के पास इसकी सूचना चली गई है। जल्द ही इन 27 कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। इन 27 कैदियों में एक नाम आनंद मोहन का भी है। हम आपको बता दें, आनंद मोहन के अलावा जो 26 कैदी हैं उनमें 15 यादव और मुस्लिम हैं, बाकी अन्य जातियों को हैं। और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार का फैसला जो है कैदियों को छोड़ने का, कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार ने बहुत कुछ देखते हुए उसको सोच समझ के किया गया है। ये इसमें यादव और मुस्लिम वाली बात नहीं है। यह तो काफ़ी पूरे देश में एक्यूज ऐसे हैं जो किसान पर गाड़ी चलाते हैं, वो अभी बाहर घूम रहे हैं। उनके पिताजी अभी गृह मंत्रालय को शोभा दे रहे हैं। देश में अनंत ऐसे है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री कभी बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, गलती से कभी कभी पटाओ की बात किए हैं। और अभी जो एशियन चैम्पियनशिप में इंटरनेशनल मेडल लेके आए हुए हैं, उनका बलात्कार करते हैं एक बीजेपी के सांसद, उनको अंदर नहीं किया जा रहा है। देश में तो बहुत मुद्दे हैं। सतपाल मलिक जी ने इतना बड़ा खुलासा किए, उतने संवैधानिक पद पर रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए, जो उस समय जम्मू कश्मीर में थे। आज 40 जवानों के शहादत को ये भुला गए हैं। पूरा देश थूक रहा है, लेकिन ये गोदी मीडिया, मुझे आप लोग पर गर्व है कि हमको बोलने का आप मौका दे रहे हैं। रेड न्यूज़ को बारंबार धन्यवाद। पूरा देश के जनता को गोदी मीडिया गुमराह कर रही है। वो जितने भी उसी के नाम पर पुलवामा को दिखा के पूरा 19 का इलेक्शन जीता गया। आज पक्ष के, सत्ता पक्ष के 6.5 लाख वीवीपैट खराब पाया गया, जो पूरे वोटिंग का 37% होता है। और पूरा देश की जनता को पता है कि जी आनंद मोहन के बारे में क्या सोचते हैं? सही फैसला छोड़ने का, क्योंकि एक डीएम की हत्या का आरोप है। वो डीएम जो है दलित थे। नहीं, ये तो नहीं था पहले। सरकारी तंत्र का किसी भी उच्च पदाधिकारी की हत्या, वो 14 साल आजीवन नहीं माना जाता है। वो आजीवन ही रहता है जेल में ही। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति देखते हुए बिहार सरकार ने, उनके क्रियाकलाप को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए ये लेना पड़ा। मतलब फैसला सही है? हाँ, निश्चित ही सही है। तेजस्वी जी का इसमें बहुत ज़्यादा ये था कि उनका अच्छा रहा था बर्ताव जेल में रहते हुए। उनके बाहर रहने पर समाज में कुछ खराब नहीं होने वाला है। राजनीतिक है, ठीक है। हम और कुछ लोग से बात करते हैं। कैसे देखते हैं आनंद मोहन के अलावा 26 व्यक्तियों को छोड़ने का जो फैसला किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग को उतना कानूनी विशेषज्ञ तो है नहीं, लेकिन इतना तो हम जरूर जानते हैं, जब आदित्यनाथ जोगी यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन पर कितना केस था। आज जब चीफ मिनिस्टर बने तो अपने केस को वापस कर दिया, हटवा दिए। जब वो चीफ मिनिस्टर हो करके इतना गंभीर आरोप, इतने बड़े क्रिमिनल, खुद क्रिमिनल है, और इतना बड़ा केस को वो उन्होंने एडमिट करवा दिए, ख़त्म करवा दिए, तो उसको आज तक आपने वाइट कहीं नहीं करवाया, कोई मीडिया नहीं करवाया। ऐसा क्यों हुआ? क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? आप कोई मीडिया इस पर नहीं किया, चाहे गोदी मीडिया हो या कोई मीडिया हो। वो तो कहते हैं कि देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। पहले सुन लीजिए ना, बात कर रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर होते हुए ये सारे चीज़ को ओमिट करवा सकते हैं। ये तो 14 साल या इतना दिन जेल में रह करके भोग लिए, सजा इनको भोग लिए। इसके बाद आचरण देखा गया। अभी ये सब है, नियम है, कानून है कि छोड़ा भी गया है। कभी भी सुने हैं कि कभी आज़ादी का 15 दिवस हो या 26 जनवरी हो, कितने कैदी को छोड़ा जाता है। तो इसके तो है, लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हुए अपने सारे कुकर्म को धो दिए क्लीन साबुन से। वो सही था? अगर वो सही था तो ये गलत नहीं है। हाँ, बस इतना ही कहेंगे।
उसके सिवाय कुछ नहीं। मतलब नीतीश कुमार ने सही फैसला दिया। नीतीश कुमार नहीं, वो कानून के तहत काम किए हैं, अपना कानून नहीं किए हुए। वो कानून के तहत उसमें सारे कानूनी विशेषज्ञों से राय विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि उनके अपने स्तर की बात नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री होने की वजह से सारे कानून उनके हाथ में नहीं है, इसलिए सारे कानूनी विशेषज्ञों से बैठकर सारा राय विचार लेने के बाद तब ये डिसीजन लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल करने के पहले आदित्यनाथ जोगी पर जो आरोप था, जो केसेस थी, उसको हटाया गया किस नियम के तहत? बिल्किस बानो रेप मामले में भी गुजरात में बहुत सारे जो आरोपी थे उनको छोड़ा गया। तो सरकार जो है इस तरह की फैसला लेते रहती है, लेकिन आनंद मोहन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति घमासान कहिए शुरू हो गई है। अब बीजेपी के जो लोग नेता हैं वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार अनाप शनाप राज्य हित में फैसला नहीं ले रही है और लिहाजा ये आरोप बेहद ही गंभीर है। हम लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पे। आप क्या कहेंगे सर? आनंद मोहन के अलावा 26 लोग ऐसे छोड़े जा रहे हैं जिन पे गंभीर आरोप हैं और वे 20 साल से ज़्यादा सज़ा भी काट चुके हैं। देखिए, ये आनंद मोहन का सवाल नहीं है। आप पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, ये बताइए अभी जो हम लोग प्रजातंत्र में हैं, कहने के लिए हम लोग प्रजातंत्र देश में है, प्रजातंत्र तो है नहीं यहाँ, ये लोकतंत्र हो गया है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, कहीं कानून व्यवस्था है देश में? तो हम तो सपोर्ट करते हैं। आनंद मोहन जैसा कितना बड़ा क्रिमिनल देश में घूम रहा है, तो इनको निकाल दिए तो अच्छी बात है। निकाल दिए, सरकार अपने फैसला लिए, अच्छा फैसला लिए। जब सब ले रहा, कौन सा क्रिमिनल घूम रहा है? पूरे देश में क्रिमिनल घूम रहा है। एक से क्रिमिनल तो आप ही लोग बता रहे हैं, पत्रकारें लोग बता रहे हैं। सारा शासन तंत्र जो है, सब शासन तंत्र चला गया है क्रिमिनल के हाथ में। प्रजातंत्र थोड़े है अभी देश में। जो बड़ा देख रहे हैं सब तो क्रिमिनले है सब। अब जैसे हमारे जैसे बुद्धिजीवी बैठा हुआ, वहाँ देश का शुभचिंतक बैठा हुआ है, हित में सोच रहा है। आपका हमारा सबका साला देह पर से कपड़ा छीन रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, साला भूखे मर रहा है, घर जमीन सब लुटा गया है, पूरा कांड हो गया इस देश में। अब समझिए हम लोग जिंदा है तो आप ही लोगों के पत्रकार के बदौलत जिंदे हैं। तो इनका इशारा समझिए कि ये क्या कह रहे हैं कि देश में प्रजातंत्र जो है आ गया है और मतलब लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, इनके तन से कपड़े छीने जा रहे हैं और इशारों में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। और लोग हैं यहाँ, उनसे जानते हैं कि वे क्या कहते हैं। ये बताइए कि आनंद मोहन जी के अलावा 26 और लोगों को छोड़ा जाएगा, जाएंगे वे लोग, तो क्या कहते हैं आप? कानून में अगर छोड़ने का प्रावधान है, अगर छोड़ा जा रहा है तो इसमें हम लोग जनता क्या कर सकती है? तो संवैधानिक दायरे में अगर छोड़ा जा रहा है राज्य सरकार या माननीय न्यायालय द्वारा, तो इसमें कानून सम्मत है तो ठीक है। देखिए, अभी आप जानते होंगे बिल्किस बानो मामले में गुजरात में कई आरोपियों को छोड़ा गया जो रेप के आरोपी थे, लेकिन बीजेपी के नेता यहाँ कह रहे हैं कि आनंद मोहन और दूसरे अपराधियों को छोड़ना गलत है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी का दोहरा चरित्र? बीजेपी का तो दोहरा चरित्र है ही। उसमें तो जो चला जाए अपराधी वो क्लीन चिट मिल जाता है उसको। वो खुद ही अपने आप को बीजेपी में जाने का मतलब है कि आप राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, दूसरी पार्टी के लोग अगर कोई करते हैं तो उस पर राजद्रोह। आप बीजेपी में चले जाए तो देशभक्त। उनका अपना मापदंड है, वो तो वो सत्ता में है, जो उनको अच्छा लगता है उनमें जो शामिल हो गया तो वो दूध के धोए हुए हैं। बाकी दल में लोग अपराधी हैं। क्या करते हैं आप? हम बिजनेसमैन। मतलब आपके मुताबिक देश की स्थिति खराब है? मतलब बिल्कुल खराब है। आप लोग अब हमारे मुताबिक क्या, पूरा जनता त्रस्त है, पूरी जनता त्रस्त है। लगता है कि 2024 में कुछ मतलब जनता बड़ा करेगी? देखिए, जनता तो मालिक होती है। अगर
उसको समझ में आ गया तो जनता ही, लोकतंत्र में तो जनता मालिक है। गुमराह करके भले वोट को ध्रुवीकरण कर दिया जाता है, लेकिन जनता जानती है अभी जो हकीकत है वो रियल में देश हित के लिए अच्छा नहीं है। देश हित के लिए अच्छा नहीं है और नीतीश जी ने सही किया फैसला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही किया। तो नीतीश जी ने सही फैसला लिया है और वो कानून के दायरे में रहकर उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, यहाँ ज़्यादातर लोगों का यही कहना है। सर ये बताइए कि आनंद मोहन जी के अलावा 26 और लोगों को छोड़ने का फैसला किया सरकार ने। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? फैसले से सहमति है, अच्छा नीतीश जी का अच्छे किए हैं। अच्छा किए किस लिहाज से अच्छा किए हैं? बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका तो कहना ही अलग है। सवाल भी उठा रहे हैं, एक तरफ उनको अपने कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा। हाँ, नीतीश जी गुंडागर्दी के बढ़ावा दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सब जनता जान ही रही है। भाजपा वाले क्या कर रही है जनता नहीं जान रही है, सब जान रही है। ये बताइए कि मतलब नीतीश सरकार ने सही फैसला लिया, ये आरोप एक राजनीतिक आरोप है। एकदम सही फैसला है। आप बताइए सर, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को कि उसने आनंद मोहन जी के अलावा 26 व्यक्तियों को, अपराधियों का ही उनको छोड़ने का फैसला किया? अब सरकार जो कर रहा है तो भाई सरकार देश का, प्रदेश का, बिहार प्रदेश का मालिक है, तो वो जो भी कर रहा है तो सर्वमान्य है। वो हर चीज़ सोच समझ के कर रहा है। या हमारे डीजीपी साहब जो भी कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं, उनके नज़र में अच्छा है तब तो कर रहे हैं ना। आप सरकार के फैसले से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हम सहमत हैं। सही फैसला किया सरकार, एकदम सही फैसला किया सरकार। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो तो सवाल उठा रहे हैं। देखिए बीजेपी के नेता सवाल क्या करेगा? बीजेपी अपना झांके न, पहले क्या कर रहा है वो अपना देखते हैं। उसका जो मंत्री एमएलए एमपी के जो बाल बच्चा कर रहा है कुकर्म, उस पर वो कभी लगाम लगाता है? बताइए ना। हाथरस का जो कांड है, जो एक कुमारी लड़की को उसके माँ चिल्लाती रह गई, मतलब हम लोग भी समझ रहे हैं कानून को। जो पोस्टमार्टम होता है तो उसके घर वाला को बुला करके उसका लाश देता है, क्या वहाँ का कानून अलग है क्या? ये तो कहते हैं कि योगी जी ठोको सिद्धांत पे काम करते हैं और ठोको सिद्धांत के तहत मतलब अपराध सबको ठोको, सबको ठोको। जितना क्रिमिनल है हर आदमी को ठोको ना, तब ना कि कोई एक जाति को टारगेट बनाओगे। जातिवाद कर रहे हैं वो लोग। वो एकदम खुलाम हो रहा है। ये तो कहते हैं कि मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में लोग, बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि ये देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं और बेहद ही ईमानदार और देश के चौकीदार और यूपी के चौकीदार। अगर है ना, अगर प्रदेश के जनता या देश के जनता को अगर यह मालूम है कि ये सरकार सबसे बढ़िया है, तो ये ईवीएम मशीन हटा करके कहिए ना चुनाव करके जीत लेगा। क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? ये तो ईवीएम को लेके आंदोलन होना चाहिए। एकदम बिल्कुल होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मतलब ईवीएम की वजह से होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव करवा के जीत ले। नहीं जीत पाएंगे। अब वही तो कह रहे हैं, कहिए क्यों नहीं करते हैं ऐसा काम? क्यों नहीं करते हैं? वो तो कह रहे हैं कि राज्यों में कैसे आ जाते हैं नतीजे। नहीं, हाथरस वाला जो कांड हुआ था, एक लड़की का, उसका दाह संस्कार उसके माँ बाप को दिया नहीं गया, बिलखते रह गई, एम्बुलेंस के आगे लेटते रह गए उसके माँ, उसके परिजन, उसको क्यों नहीं दिया गया? तो हमारे सब उसके दिन सरकार कहाँ था? आंख बंद कर लिया था क्या? लाश नहीं मिलना चाहिए परिजन को? पोस्टमार्टम जो होता है तो परिजन को लाश नहीं मिलना चाहिए। ये कानून अलग हो गया। कहाँ था सरकार? आंख बंद करके बैठा हुआ था। अभी जो प्रयागराज में अतीक और अशरफ को ठोक दिया गया, देखिए उसके लिए कानून बना हुआ है, ये गलत किया ना। ये जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था किस चीज़ के लिए है? कौन दिन के लिए है?
हम क्यों नहीं गोली मार देते हैं? हम हमारे नज़र में जो पड़ेगा हम गोली मार दें ना, हमको सरकार नहीं कुछ कहेगा? बताइए। उसके लिए तो कोर्ट है, उसके लिए थाना कानून है, हर चीज़ बना हुआ है। अगर कोर्ट उसको फांसी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शूट एंड साइट कर दीजिएगा तो हर जगह कर दीजिए, हर जगह कीजिए। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए कैसे देखते हैं आनंद मोहन जी और 26 लोगों की रिहाई को? नीतीश जी ने अच्छा फैसला किया। बिल्कुल सही फैसला। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मेरा अपना समझ है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, सब लोग अपने अपने पार्टी को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में नीतीश का एक स्टेप है, और ऐसा भी नहीं है कि कानून के विरुद्ध जाकर नीतीश जी ने कोई स्टेप लिया है। इनका जो भी स्टेप है, जो भी कदम भी उठाए हैं, कानून के तहत ही उठाए हैं। इसके पहले भी ऐसी दर्जनों घटना है। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग की राज्य में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बीजेपी अगर ये कह रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो नहीं कहती कुछ ऐसा तो आश्चर्य होता है। बीजेपी अगर दूसरे पार्टी का विरोध करती है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? अगर वो समर्थन कर दी कि हाँ नीतीश जी ये बहुत अच्छा काम किए हैं, ये आश्चर्य की बात होती है ना। बीजेपी अगर इनका विरोध ना करे, ये उनका विरोध ना करे, तब आश्चर्य है ना। विरोध करे तो इनका ड्यूटी है, बस विरोध करना ड्यूटी है मतलब, और मतलब ये राजनीतिक विरोध बस सर। और रही बात की अभी हमारे मित्र से आप पूछ रहे थे ना कि बीजेपी जनता कह रही है, पूरे प्रचार प्रसार है कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं ना। किसी वोटिंग के आधार पे तो आपने नहीं कहा है भाई। हम लोग एक आम जनता क्या देखता है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दिखाती है। ठीक है, दिखाते आप लोग वही हैं जो सरकार चाहती है। तो फिर सरकार बहुत अच्छी है, इसका तो आप ही चर्चा कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप चौक चौराहे पे चले जाइए, गाँव बेरोजगारी देख लीजिए देश के अंदर, आपको समझ में आ जाएगी कितना प्रोग्रेस हुआ है। कानून व्यवस्था 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। हाँ, वो पेन पेपर में मिला है। हर के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया, 2 करोड़ रोजगार आ गया, बहुत सारा 5 स्टार है और लाखों का, और कितना बड़ा बड़ा कारखाना यहाँ खुल गया। ठीक है, पटना स्मार्ट सिटी बन गई। हाँ, सारा जितना अचीवमेंट, जितना मैनिफेस्टो में इन लोग का था सेंट्रल का। ठीक है, तो दूसरी बात क्या, सबसे मेरे ख्याल में सबसे गलत काम मीडिया कर रही है। देश का स्तंभ माना जाता है। ठीक है, मीडिया को हमेशा सत्ता पक्ष के विरुद्ध होना चाहिए, जो कि अब ये अपना ये खो दी है। अपना विश्वास की विश्वसनीयता खत्म हो गई ना, खत्म हो रही है। अब बड़े बड़े पत्रकार, आप तो बेहतर जानते होंगे, उनको मीडिया से हटा दिया गया। मीडिया अब चंद लोगों के मुट्ठी का चीज़ हो गया है। वो लोग मीडिया पे अपना कब्जा किए हुए हैं। तो ये रह गया है मीडिया की विश्वसनीयता। आम लोगों की नज़र में आप कुछ सवाल करिए, उस सवाल का जवाब कहीं और चला जाता है। लोग कोई और मुद्दे उठाते हैं, और ये मुद्दे मुझे लगते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बेहद ही गंभीर है। आप कुछ और बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, जहाँ तक वो भाई साहब जो मीडिया के चौथे स्तंभ के बारे में, लोकतंत्र का, वो विगत अगर आप स्टडी किया जाए तो 10 साल में कहाँ गया है, ये पूरे देश के लिए सोचने वाली बात है। ये वो फ़ोटो शूटिंग करते हैं, अपने पुलवामा में 40 सैनिक को शहीद करवाते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं। इतने दिन हो गए सतपाल मलिक जी का, लेकिन वो एक भी इंटरव्यू, एक भी उसका जवाब नहीं दे पाए प्रधानमंत्री। ये गलत है। लोकतंत्र में जब तक आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो मीडिया, या तो विपक्ष को आवाज़ को तो वहाँ पर संसद हो या विधानसभा हो, जो बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ तो दबा ही दिया जाता है। लेकिन एक जनता की आवाज़ बन के मीडिया आ सकती है, आना चाहिए, जिसके लिए उसको जाना जाता है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में। लेकिन गोदी मीडिया बिक चुकी है, वो मेन मुद्दा पर आता ही नहीं है। जो बेटियां देश के लिए इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लेके आती है, उसका बीजेपी सांसद के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। दिल्ली में धरना पर बैठी हुई है, लेकिन उस पर केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? कहीं प्रधानमंत्री जा रहे हैं बेटियों को सम्मान देने के लिए, तो ये 2 चेहरा नहीं चलेगा मोदी जी या बीजेपी वाले। देश में आज 1-2, 3 जज को, चाहे अरुण मिश्रा हो, चाहे राजन गोगोई हो, किसी न किसी रूप में आपने उसको फंसा के अपना अनुकूल आपने फैसला लिया। पूरा देश देखा, और आज CGI को हर चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। एक केस के लिए भी आपको एक
उतना सम्मानित महिला एथलीट को अब CGI को आज लेना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो तमाम समस्याएं हैं और नीतीश जी ने कानून के तहत निर्णय लिया है, ये कहना है यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का। अभी सरकार ने फैसला लिया है कि आनंद मोहन समेत 26 अपराधियों को जो है वो छोड़ा जाएगा। कह रहा है कि जो ज़्यादातर मुस्लिम और यादव हैं उनमें। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर, कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार का फैसला? सरकार का जो फैसला है सही है, और क्या है। सही है। हाँ, और नीतीश जी ने सही फैसला लिया। बिल्कुल सही फैसला है। बहुत दिन जेल काट लिया है, क्या है। अब तो जेल तो होता है सुधार के लिए, अब इतना लंबा रह गया क्या हो सकता है, सुधार पैदा हो गया हो, ठीक है। सुधर गए आनंद मोहन, सुधर गए। ये कोई ज़रूरी नहीं, हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ लोग तो, ज़्यादातर लोग तो सुधर ही गए होंगे, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है, कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि गलत फैसला है, राज्य के हित में नहीं है। तो विपक्ष तो सब जगह कहता है, विपक्ष तो कभी करता है, उसके लिए क्या है। सरकार का जो फैसला है वो मानना पड़ेगा। तो ज़्यादातर यहाँ एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो सरकार के फैसले पे सवाल उठा रहे हों। आप कैसे देखते हैं सर? आनंद मोहन समेत 26 अपराधियों को सरकार ने, नीतीश सरकार ने छोड़ने का फैसला लिया है और इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। कई लोग इस पर, खास करके बीजेपी के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गलत की है। आप एज ए बिहार के नागरिक नीतीश जी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि नीतीश जी अभी बस अपने वक्त के लिए इसका इस्तेमाल किए। जो अपराधी है और पहले से जानकारी में है कि जो सरकारी अफसर को मार दे, चाहे इस तरह का केस में है, उसको आजीवन कारावास रहेगा। अब वह, अब चूँकि उनके पास पावर था तो उन्होंने नियम बना करके उन लोगों को छोड़ा है। तो जो गलत है उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं। हम लोग ना बीजेपी के हैं, ना जदयू के हैं, ना किसी और पार्टी के हैं। एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक के हिसाब से ये जो किए हैं वो गलत किए, एकदम 100% गलत किए। अभी एक शख्स कह रहे थे कि जैसे कि योगी जी ने उन पे जितना भी केस था, मुख्यमंत्री बने तो अपने तमाम केस को उन्होंने विड्रॉल करवा दिया, हटा दिया। तो वह किन से हटवा दिया? सरकार से, मतलब केस को ख़त्म करवा दिया। जितने भी केस थे उन पे, गुंडा एक्ट के तहत बहुत सारे केस थे उन पे। इनके ऊपर? योगी जी के ऊपर। अब देखिए ऐसा है कि ख़त्म कर, अपने ख़त्म कर लिए हैं। तो देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर करता है, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो या नीतीश जी हो, अगर कोई भी गलत करता है तो गलत को आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम सुनना चाह रहे थे। गलत आप बताइए कैसे देखते हैं नीतीश जी ने जो फैसला लिया है उसको? गवर्नमेंट अपनी सुविधा के हिसाब से कानून बनाता है और उसको यूज करता है। पब्लिक के हित में थोड़े काम होता है। क्या बोलना है, उस गद्दी पर जो भी जाएगा वही करेगा। कोई भी हो, कोई भी कल हम भी जाएंगे तो हम भी वही करेंगे। के दुख ना है, समझे ना, समर्थ के दोष ना ही गोसाई। कानून गरीब के लिए जो है। भी समर्थवान होता है उसके साथ अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। नहीं, नीतीश जी कहते कि हम किसी को न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो ऐसे में तो सवाल उठ नहीं, तो यहाँ पर कहाँ वो लागू होता है। अगर दोषी थे तो ये कानून को शिथिल नहीं करना था। आतंकवादियों को, गुनाहगारों को आप समर्थन दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। आप कैसे देखते हैं भैया? तो बोलिए दे, हम क्या बोले। सब यूज कर रहे हैं लोग। तो सुना है आपने बिहार की जनता को, यहाँ के ज़्यादातर लोग नीतीश जी के साथ हैं, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो कह रहे हैं उन्होंने बस इस्तेमाल करने के लिए ये नियम बनाया है और अभी चुनाव आने वाले हैं तो इस्तेमाल करेंगे और फिर भूल जाएंगे। कोई भी होगा उनकी जगह पे तो वो वही करेगा। यानी कि हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे वो जेडीयू के हों या बीजेपी के हों, सब अपने हित में फैसले लेते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।